ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 25/3/2005। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। बच्चे, यह जो टाइटल है यह बहुत बड़ा टाइटल है। मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। देख बच्चे, सारा विश्व तुझे पुकार रहा है, पर तू जागृत है। विचार कर अपने से। परमात्मा तो कह रहा है सकाश दे, अनुभूति की किरणें फैला, पर तू देता है क्या? बच्चे, अनुभूति शब्द ध्यान में रखना। आप वही सकाश दे सकते हो जिसकी अनुभूति आपने की है। अगर प्रेम की अनुभूति आपको है तो आप प्रेम का सकाश दे सकते हो। अगर शांति की अनुभूति आपको है तो आप शांति का सकाश दे सकते हो। अगर सुख, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ज्ञान की अनुभूति आपको है तो उनका सकाश आप दे सकते हो। अगर अष्ट शक्तियों की अनुभूति, दिव्य गुणों की अनुभूति आपको है तो आप उसका सकाश दे सकते हो। परिवर्तन की शक्ति की अनुभूति आपको है तो आप उसका सकाश दे सकते हो। ये बहुत बड़ा महावाक्य है बच्चे। जो अनुभूति आपको नहीं है उसका सकाश आप नहीं दे सकते। कहीं पर आप खड़े हो, किसी को इमली चाहिए, किसी और देश में उसका शब्द प्रयोग अलग है और वो आपको कह रहे कि इमली दो, और आपको पता नहीं वो शब्द, आप दे पाओगे? नहीं दे सकते हैं। सेम बात बच्चे, दुनिया शांति मांग रही है, आपको अनुभूति होगी तो शांति दे पाओगे। दुनिया सुख मांग रही है, आपको सुख की अनुभूति होगी तो आप दे पाओगे। और देते हुए पहले आपको अनुभव होगा कि मुझसे सुख जा रहा है। किसी ने आपको कहा हमें एक कप कॉफ़ी बना के दे दो, पर अगर कॉफ़ी की अनुभूति होगी, कॉफ़ी पता होगी तो आप बना पाओगे। पर कॉफ़ी पता नहीं है, ना उसको कभी पिया है, ना आपको उसकी अनुभूति है, क्या कॉफ़ी दोगे बच्चे? इसलिए ध्यान में रखना, आप बच्चों से वही सकाश जाता है जिसकी आपको अनुभूति है। वही किरणें आप फैला सकते हो। बाकी अगर आपको अनुभूति नहीं और आप एक इमेजिनेशन में हो कि शांति की किरणें जा रही है, सुख की किरणें जा रही, बच्चे मुश्किल जाएगा कुछ, क्योंकि आपको पता नहीं है शांति क्या है, सुख क्या है। अगर आप सुख की किरणें देने वाले, फैलाने वाले होते तो सबसे पहले आप सुखी होते हैं। विचार करो। और सुख के लिए बाहर से कुछ नहीं लगता बच्चे। आप अंदरूनी रूप से अपने आप सुखी रहोगे। बहुत बच्चे कहते हैं हम 2 घंटा 4 घंटा सकाश देते हैं, तो आप जो सकाश देते हो वो आपके जीवन में उपस्थित है क्या? सब कुछ सूक्ष्म रूप से, अंदरूनी रूप से। देख बच्चे, गफलत नहीं कर। माने ये ऐसी बात हुई, तू बोर्ड पर छोटे बच्चों के लिए कुछ आकृति निकाल रहा है और तुझे पता नहीं वो आकृति क्या है, तू कह रहा है ए फॉर एप्पल। ऐसे थोड़ी चलता है। ए पता होना चाहिए, BCD 1 2 3 4 जो कुछ है सब पता होगा तो पढ़ा सकता है, पर अगर पता ही नहीं है तो क्या पढ़ाएगा? इसलिए बच्चे, अनुभूति अगर तुझे है तो तू सकाश देगा, किरणें फैलाएगा। और अगर अनुभूति नहीं है तो तू जो किरणें फैला रहा है वो शायद तेरा भ्रम है। इसलिए होश में आना, अनुभूति को देखना बच्चे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग पर
सबसे पहले हर बात की अनुभूति की जाती। आत्मिक स्थिति माना कैसी अनुभूति, किस स्टेट में हम हैं तो हम कह सकते कि हम आत्मिक स्थिति में हैं। याद माना कैसी अनुभूति, सकाश माना कैसी अनुभूति। ये अनुभूतियों की यात्रा है बच्चों। देखो होती है अनुभूति या बस ऐसे एक इमेजिनेशन चल रहा है। अनुभव होता है और इमेजिनेशन अलग बात है बच्चे। भले मैं कहता हूँ इमेजिनेशन सब कुछ है, पर मेरे कहने का भाव अलग है। मैं उस इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें अनुभूति होती है। मैं उस विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें अनुभूति होती है। देख बच्चे उसमें उतरा है क्या। तू क्लीनिंग करता है मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुणों की। अनुभूति होती है क्या कुछ क्लीन हुआ है, और अगर नहीं हो रही तो कैसे माने क्लीनिंग हुई है। तू चार्जिंग करता है, अनुभूति होती है क्या कि कुछ चार्ज हुआ है। सकाश देता है, अनुभूति होती है। देख बच्चे अध्यात्म का दूसरा नाम है अनुभूति। अध्यात्म का नाम है। देख अनुभूति करता है क्या हर प्रकार से। यही यात्रा है बच्चों, पर बहुत बच्चों को यह यात्रा पता नहीं है। वो बस करते जा रहे। अभी भी तू मुरली सुन रहा है, सुबह से तूने शायद मुरली पढ़ी भी होगी, पर तूने अनुभूति क्या की आज मुरली पढ़कर। अभी सुनकर तुझे क्या अनुभूति हो रही मुरली से, क्या प्राप्ति हो रही। वो प्राप्ति भी अनुभूति में होती है। जितनी अनुभूति उतनी प्राप्ति। बच्चे अनुभूति पर ध्यान दो। कभी आप स्वमान करते हो मास्टर ज्ञान सूर्य, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, क्या अनुभव होता है। कब होता है 108 करने के बाद, 1000 करने के बाद, 10,000 करने के बाद, या एक बार बोलते ही अनुभव होता है। विचार करो। समझ है बच्चे। इमली पता है ना, ज़रूरी नहीं कि 1 किलो खाए फिर खट्टापन अनुभव होगा। इमली का नाम भी लिया फिर भी मुंह में पानी आ जाता है। इसको कहते हैं अनुभूति। तो शांति का नाम लिया तो आपको शांत स्वरूप अवस्था अनुभव हो रही है। सुख का नाम लिया तो सुख महसूस हो रहा है। बच्चे अनुभूति बहुत आवश्यक है। इस राह पर चलते आपसे वही सकाश जाएगा बच्चों जिसकी आपको अनुभूति है। जिसकी अनुभूति नहीं है वो सकाश आप चाह कर भी नहीं दे सकते। इसलिए सकाश की यात्रा करने से पहले अनुभूति की यात्रा करनी पड़ती है। देख बच्चे करता है, कोई बच्चे भोजन करते हैं रोज़, अच्छे अच्छे पदार्थ होते यज्ञ में लौकिक में, पर कभी नहीं सोचेंगे वो कि इसमें क्या क्या डाला है। अभ्यास कभी किया ही नहीं, बस आया खाया आया खाया। कभी नहीं सोचेंगे ये कौन से प्रकार के चावल हो सकते हैं। कभी नहीं सोचेंगे ये कौन सी दाल कौन सी सब्जी होगी। कभी नहीं बच्चे। ये जानवर है बच्चे, ये सारी जानवर स्टेट हैं। मास्टर शेफ को देखना, एक चम्मच ही टेस्ट करते पर हर एक इंग्रेडिएंट बताते इसमें क्या क्या डाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें सारे पदार्थों की अनुभूति है कि ये पदार्थ कैसे लगता है, मिर्ची कैसे लगती है, अदरक कैसे लगता है, धनिया कैसे लगती है, उसकी टेस्ट क्या है। तो एक चम्मच टेस्ट करके सारे पदार्थ बता पा रहे हैं मास्टर शेफ। देख बच्चे तुझे अनुभूति है इस ज्ञान मार्ग में। देख विचार कर। समझ है बच्चों। जिन्हें मुरली की अनुभूति होगी ना वो दूसरों को कहते रहेंगे मुरली पढ़ो। बहुत
प्राप्ति है। जिन्हें आत्मिक स्थिति की अनुभूति है वो कहेंगे समय मिले आत्मिक स्थिति करो। जिन्हें योग की अनुभूति है एक दूसरे को कहते रहेंगे योग करो, 2 मिनट 5 मिनट, बहुत प्राप्ति है। किसी को सकाश की कहेंगे सकाश देते रहो। देख बच्चे, तुझे क्या अनुभूति है? इस मार्ग पर चलते तेरे पास अनुभव कौन से हैं? प्रैक्टिकल अनुभव मैं पूछना चाहता हूँ। आज का होमवर्क है, चेक कर इतने सालों में अनुभूति कितनी मिली तुझे और कौन कौन सी मिली। जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें से क्या क्या अनुभूति हुई है तुझे, चेक कर। तेरी प्राप्ति अनुभूति ही है और कुछ भी प्राप्ति नहीं बच्चे। आध्यात्मिक राह पर चलते समझदार बन, गफलत नहीं कर। तो ऐसे ही चल रहा है, कोई अनुभूति नहीं, नो अनुभूति नो प्राप्ति। होश में आ जा। देख बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ। है अनुभव आपके पास? ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ हम सकाश के लिए बैठे। अनुभव क्या है बच्चे? ठीक है, परिवर्तन की लाइट और माइट तू सारे विश्व में फैलाता है, गोल्डन लाइट और माइट। तू कितना परिवर्तन हुआ है? क्योंकि सबसे पहले वो आत्मा से निकलने वाली परिवर्तन की शक्ति तेरे मन बुद्धि संस्कार को, गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों को मिल रही है। तो ये कहाँ तक बदले हैं? उसका सकाश देते देते फिर तेरे ब्रेन को मिलेगी। ब्रेन कहाँ तक बदला है? फिर तेरे शरीर को मिलेगी वो ऊर्जा, वो शक्ति। कर्मेंद्रिया कहाँ तक बदली है? शरीर कहाँ तक बदला है? परिवर्तन की ऊर्जा है ना। फिर तेरे घर परिवार में मिलेगी, तो परिवार कहाँ तक बदला है? रिश्ते कहाँ तक ठीक हुए हैं? बच्चे, अगर कुछ नहीं हुआ है तो तू अपने को भी ठग रहा है और दूसरों को भी ठग रहा है। कहता है सकाश दे रहा है। बच्चे, अनुभव कहाँ पर है? अनुभूति कहाँ पर है? विचार कर, परिवर्तन कहाँ है? अगर परिवर्तन की लाइट और माइट फैला रहा है तो कोई शांति की लाइट और माइट फैला रहा है, क्या आपके जीवन में शांति आई है? आप दूसरों को दे रहे हो ना, तो क्या आपके पास है? आपके जीवन में पूर्ण रूप से शांति उपस्थित है? कितनी आई है? ठगो मत अपने आप को, ध्यान पूर्वक चलो। ये मुरलियाँ रोज सुनते हो, पढ़ते हो, क्या परिवर्तन पाया है? इन मुरलियों ने क्या दिया है? विचार कर बच्चे। सिर्फ पढ़ा सुना हो गया क्या? मिला क्या? मुरली पढ़कर सुनकर शायद तेरे लौकिक वाले, अलौकिक ईश्वरीय परिवार वाले कोई पूछेंगे नहीं, पर मैं सवाल पूछता हूँ, इतने वर्षों से मुरलियाँ पढ़कर सुनकर मिला क्या? क्या पाया तूने ये सब सुनकर? समझ है बच्चे? जो पाया है ना उसी को अनुभूति कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जब तक अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं बच्चे, परिवर्तन नहीं हो सकता। देख, विचार कर अपने से, परिवर्तन कहाँ तक पाया है? विचार कर। आज का होमवर्क है, इतने वर्षों में आपने क्या पाया है? अनुभूति किस बात की हुई है आपको इतने वर्षों में? आत्मिक स्थिति की, बुद्धि मन संस्कार को कंट्रोल करने की, गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों की अनुभूति किस बात की है आपको? संकल्पों की, दृष्टि की, बोल की, कर्मों की। बच्चे, विचार कर। अनुभूति सब कुछ है, आगे आपकी मर्जी, लो या ना लो अनुभूति, जो अच्छा लगे आपको। पर बच्चे ध्यान में रखना, अध्यात्म माना अनुभूति, आगे आपका ड्रामा। परिवर्तन की शक्ति आप विश्व को दे रहे हो और आपका संकल्प है विश्व परिवर्तन हो जाए। तो क्या वो शक्ति आपने पाई है
और अपने आप को परिवर्तन किया है? विचार करो। अगर आप उस शक्ति से परिवर्तन नहीं हुए हो तो क्यों झूठी आशा रख रहे हो कि विश्व परिवर्तन हो जाए? क्या संकल्प रखते परिवर्तन शक्ति का दान देते कि सभी आत्माओं के बुद्धि का ताला खुल जाए और सभी ईश्वर के मार्ग पर चले, उसके आज्ञाकारी बने, श्रीमत पर पक्का चले। इसमें से तुझ में क्या आया है? मैं जानना चाहता हूँ, तुझ में क्या आया है? तो तू अपने आप को भी ठग रहा है, परिवार को भी ठग रहा है और दुनिया को भी ठग रहा है, और तुझे लगता है तू शक्ति दे रहा है। बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा। तुझे खबर ही नहीं है। जागृत हो बच्चे, गफलत नहीं कर, होश में आ। तू दे रहा है ना, तो पहले तुझे मिलना चाहिए। तुझे कहाँ तक मिला है वो परिवर्तन? तू कहता है तू शांति की शक्ति का सकाश दे रहा है। तू कितना शांत है अभी इस घड़ी? और शांति की शक्ति का अगर सकाश दे रहा है तो तेरे जीवन में कितनी शांति आई है? अनुभूति कहाँ पर है? बिना अनुभूति के जो कुछ अनुभव कर रहे हो वो सब भ्रम है। ध्यान में रखना। आगे तुम्हारा ड्रामा बच्चे, जैसे आपको ठीक लगे, पर ध्यान में रखना, जितनी अनुभूति उतनी ही सेवा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तुम चाहते हो दुनिया ऐसी बने वैसी बने, ये बने वो बने, तुम कहाँ तक बने हो? पहले खुद गुड़ खाओ फिर दूसरों को कहो। पहले खुद गुड़ छोड़ो फिर दूसरों को कहो। दोनों बातें बताई हैं। समझ की बात है बच्चे। ज्ञान का अर्थ क्या है? अनुभव। ज्ञान कोई शब्द नहीं बच्चे, ज्ञान तो अनुभव है। कितना है आपके पास? विचार करो अपने से पूरा। देखो बच्चों, अनुभूति इकट्ठा करो। हाँ, मेरे पास आत्मिक स्थिति की अनुभूति है, हमने एक बार अनुभूति की है, ऐसे मन आत्मिक स्थिति में हम हैं। और अगर अनुभूति नहीं तो तू ठग रहा है अपने आप को, ऐसे रोज बैठ रहा है और तुझे लगता है तू आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर रहा है। आत्मिक स्थिति में है तुम। बच्चे बहुत गहरा टॉपिक है ये, होश में आ जा। जीवन का अर्थ ही है अनुभव, अनुभूति। देख बच्चे, अनुभूति को चेक कर, धोखा मत दे अपने आप को। समझ है? कोई पानी को पी रहा है और कह रहा है शक्कर बरोबर है, मिठास बरोबर है। बच्चे गफलत कर रहा है। पानी है वो, उसमें मिठास कहाँ से आएगी शक्कर की? तू ठग रहा है दूसरों को। ये नाटक कर रहा है तू इतने वर्षों से, तुझे खबर ही नहीं कि तू नाटक कर रहा है इतने वर्षों से। कैसे चलेगी जीवन? तेरे पास क्या अनुभूति है? अनुभूति सोचो। बच्चे देख, इस यात्रा को करके तूने इतने वर्षों में क्या अनुभूति पाई है? स्वयं से सोच, क्या जमा किया है? तू अनगिनत प्रैक्टिसेस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अनुभव की एक भी प्रैक्टिस नहीं तेरे पास। मैंने कितनी तो विधियां बनाई है, पर तेरे पास अनुभव क्या है? अनुभूति क्या है बच्चे? विचार कर। तेरी जमा पूंजी सिर्फ अनुभव है, अनुभूति है। किसी के पास अनगिनत मंत्र है पर उसको ओम मंत्र की अनुभूति भी पता नहीं है। ओम नमः शिवाय छोड़ो, ओम गंग गणपते छोड़ो, ओम नमः शिवाय,
ओम गंग गणपते बढ़े, ओम की अनुभूति नहीं है, वो क्या मंत्र जाप करेगा? समझ की बात है सारी। विचार कर बच्चे, अपने से पूरा जागृत हो जा। अनुभूति, अनुभूति ही तेरी जमा पूंजी है। कैसे लगता है तुझे सम्मुख मुरली सुनने में? क्या अंतर है दूर मुरली सुनने में और सम्मुख में? पता होना चाहिए। क्या अंतर है इस कमरे में, इस हॉल में सम्मुख सुनने में और पीछे बैठकर सम्मुख सुनने में? सामने से मुरली सुनने में और पीछे से मुरली सुनने में क्या फर्क है बच्चे? अनुभूति है तेरे पास? जमा क्या किया है तूने? देख बच्चे, तू गफलत कर रहा है, बस आगे बढ़ता जा रहा है। तुझे लग रहा है तू आगे बढ़ रहा है, पर तू एक ही जगह पर है, क्योंकि तेरे पास कोई अनुभूतियां नहीं है। कैसे जीवन चलेगी तेरी? आपके पास कोई एक, किसी भी बाबा के विधि की कोई अनुभूति है? एक विधि की पूरी अनुभूति, मास्टर बने हो उसमें, पूरा अनुभव है आपको। अपने आप को हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में देखो, तो वो देखने का भी अनुभव आपके पास है, उतना भी है तो भी काफ़ी है बच्चे, कि वहाँ अपने आप को अनुभव करने के बाद ऐसे अनुभूति होती है, ऐसे अनुभव होता है तेरे पास अनुभव। सितारे स्वरूप में अपने आप को देखने से ऐसे अनुभूति होती है, बिंदी स्वरूप में अपने आप को देखने से ऐसे अनुभूति होती है, तेरे पास अनुभूति है। कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ अपने आप को देखने से ऐसे अनुभूति होती है। पक्की अनुभूति क्या है तेरे पास? बच्चे होश में आ, बस आगे बढ़ने की चाहना नहीं रख। यह अनुभूति शब्द सबसे बड़ा है अध्यात्म में। विज्ञान भी इसी के बेस पर चलता है। समझ है बच्चों, यही बेसिस है उसका, यही फाउंडेशन है विज्ञान का। अनुभव, अनुभूति। अगर अनुभूति, अनुभव को हटाया जाए तो विज्ञान समाप्त हो जाएगा। जहां अनुभव, अनुभूति नहीं है, उस हर एक ज्ञान विज्ञान को अंधश्रद्धा कहा जाता है, ब्लाइंड फेथ, और कुछ भी नहीं बच्चे। अंधश्रद्धा माना कोई अनुभूति नहीं है प्रैक्टिकल, फिर विज्ञान हो या अध्यात्म हो। देख बच्चे, क्या अनुभव है तुझे इस राह पर चलते? होश में आ जा। क्या क्या अनुभव जमा किया है? ऐसे सोने से ये अनुभूति होती है, वैसे जगने से ये अनुभूति होती है, ऐसे नहाने धोने से ये अनुभूति होती है, वैसे खाने पीने से वो अनुभूति होती है। क्या अनुभूति है तेरे पास? क्या लिख के रखा है और क्या प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाता है? ध्यान में रखना, ज्ञान कभी धारणा में नहीं आता, सिर्फ अनुभव, अनुभूतियाँ ही धारणा में आती, उन्हीं से धारणा बनती है हमेशा। तेरे पास क्या अनुभव है? और जो अनुभव तूने चखे है, जो तेरे पास अनुभूतियाँ इकट्ठा हुई है, तू उसको धारणा में लाने बिगर रहेगा नहीं। इसलिए ज्ञान के एक महावाक्य को लेकर, योग के एक विधि को लेकर तब तक करना होता है जब तक अनुभूति ना हो, क्योंकि एक बार अनुभूति होगी फिर आप करते जाओगे, अब छोड़ोगे नहीं। कोई ना भी कहे फिर भी आप करोगे। इसलिए बच्चों, आधा अधूरा मत चलो, अनुभूति तक चलो पूरा पूरा। और जीवन में अगर ऐसे ही चले, कोई अनुभूति नहीं रही, तो क्या प्राप्ति होगी बताओ जरा? कुछ भी तो नहीं। समझ की बात है बच्चे। मधुबन इतनी बार आया है, क्या अनुभूति हुई है मधुबन में आने की? बाबा मिलन इतनी बार किया है, क्या अनुभूति हुई है? घर में रहना और बाबा मिलन करना क्या अंतर है? घर में टीवी पर बाबा मिलन करना और मधुबन में आकर सम्मुख बाबा मिलन करना क्या अंतर है, क्या भेद है बच्चे? विचार कर कभी। जब तक तुझे भेद पता नहीं, तेरे पास अनुभूति नहीं, तब तक तू कहेगा
ठीक है, मधुबन क्या गए, टीवी पर क्या देखा, बाबा तो दिखता है ना, बाबा तो मिलता है ना। ये कौन है जिनके पास अनुभूति नहीं है? समझ है बच्चों, अनुभूति चाहिए। अनुभूति ही सब कुछ है, जीवन भी वही है। तुम श्वास ले रहे हो, वो अनुभव है बच्चे। श्वास लेने का, छोड़ने का, शब्द उच्चार रहे हो, शब्द सुन रहे हो, दृश्य देख रहे हो, ये सब अनुभव है। जितने तुमने अनुभव किए हैं उनकी ओर तुम बार बार दौड़ रहे हो, वही तुम रिपीट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है। जो अनुभव अच्छे नहीं थे उन्हें जिंदगी में कभी नहीं कर रहे हो। आध्यात्मिक राह पर चलते भी बच्चे हर बात का अनुभव करना पड़ेगा, वरना रिपीट कैसे होगा? योग का अनुभव होगा तो योग करोगे, आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा तो आत्मिक स्थिति में रहोगे, धारणा सेवा का अनुभव होगा तो वो सब करोगे, सकाश का अनुभव होगा तो वो करोगे, ज्ञान का अनुभव होगा तो मुरली सुनोगे, पढ़ोगे। अनुभव चाहिए बच्चे। देख विचार कर, अनुभूति कितनी है हर प्रकार से। कभी तो बाबा मिलन में दृष्टि लेता है, ऐसे कैमरा से लेता है या सम्मुख लेता है स्क्रीन पर, डायमंड हॉल में। किसी किसी का भाग्य है स्टेज पर आते हैं, क्या अनुभव है? फर्क क्या है? घर बैठे टीवी से दृष्टि लेना, डायमंड हॉल में बैठकर स्क्रीन पर दृष्टि लेना, और बाबा के सम्मुख जाकर आंखों में आंखें डालकर दृष्टि लेना, क्या फर्क है क्या आपके पास अनुभव इसका? या बस ऐसे दृष्टि दृष्टि चिल्लाते हो? बच्चे होश में आ जाओ। बाजार का फल किसी दीदी दादी ने टोली दी और बाबा ने टोली दी, क्या फर्क है? अनुभूति है क्या आपके पास? कौन सी अनुभूति इकट्ठा की है? अनुभूति ही जीवन है बच्चों। यहाँ बाबा के साथ रहते हो, क्या अनुभूति है? क्या अंतर है बाबा के साथ रहना और संसार में रहना? ये बकवास बात मत बताओ। संसार में बहुत दुख कष्ट है, पीड़ा है, परेशानियां है, यहाँ बहुत सुख शांति है। आत्मा को लेकर अनुभव क्या है जरा बताओ, क्या फर्क है? अगर आपके पास अनुभव नहीं है और आप अनुभव इकट्ठा नहीं कर सके तो मेरे साथ का आपका पाठ समाप्त हो जाएगा, आगे आपकी मर्जी। आत्मा से संबंधित अगर आप अनुभव नहीं कर सके तो पाठ समाप्त हो जाएगा। मैं किसी नाम रूप को सुख देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, न मैं किसी नाम रूप की पीड़ा कष्ट दूर करने के लिए आया हूँ। मैं तो आत्माओं के लिए आया हूँ जो मेरे बच्चे हैं। देख बच्चे विचार कर, कभी तू मुझे कहता है बाबा, शिव बाबा, क्या अनुभूति होती है बाबा कहने से, शिव बाबा कहने से? कभी की है क्या? बच्चे अनुभूति ही सब कुछ है। कैसे कोई पदार्थ अच्छा लगता है और बार बार खाता रहता है, कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगता और एक ही बार में छोड़ देता है, तो क्या अध्यात्म की अनुभूति नहीं है तेरे पास? अनुभूति कहाँ पर है बच्चों? विचार करो। मैं जैसे कभी कहता हूँ गेट के बाहर देखो क्या अनुभव होता है, और वापस गेट के अंदर कदम रख कर देखो कैसे अनुभव होता है। ये क्या है? अनुभूति। तो तुझे ज़्यादा अनुभूति नहीं हुई गेट से यहाँ तक चलते चलते आते? घर में आया तुझे अनुभूति नहीं हुई, हॉल में आया तुझे अनुभूति नहीं हुई, बाबा सम्मुख आया कुछ और अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति कहाँ पर है बच्चे? जबकि अनुभूति की यात्रा ही सब कुछ है। अनुभूति कहाँ पर है? देख बच्चे, जितनी अनुभूति होगी उतनी ही ऊर्जा तुझसे सारे विश्व में फैलेगी। आगे तेरी अपनी मर्जी। आज मैं ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा, इतनी ही चर्चा। तू तेरे अनुभूति की लिस्ट निकाल और मुझे दिखा, ये होमवर्क मैं चेक करूँगा। इतने वर्षों में तेरे पास किस बात की अनुभूति है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है,
और तू कहेगा ये अनुभूति मुझे करके दिखानी है, सभी बैठेंगे, सबको भी अनुभूति करके दिखानी है यहां पर। तुझे क्या लगा तू लिख के लाएगा मैं मानूंगा? बिल्कुल नहीं, मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तू झूठ बोल रहा है या फिर सच में तेरे पास अनुभूति है, मुझे देखनी है। क्यों गधे की तरह चल रहा है? किसी ने बोला चल तो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, कहाँ चल रहा है। होश में आ जा बच्चे। इतने वर्ष हुए ज्ञान में, अनुभूति कितनी हुई है विचार कर। वही ज्ञान है, वही सब कुछ है। अनुभूति कितनी पाई है, समझ की बात है। होश में आ जा। तू नॉन समर्पित था, समर्पित हो गया। विचारधारा में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? विजन में, इमेजिनेशन में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? संस्कारों में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? कर्मों में, बोल में, दृष्टि में, संकल्प में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? भाव में, स्थिति में? अगर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है तो फिर बच्चे संसार में वापस चला जाएगा, क्योंकि संसारी और सन्यासी तो एक समान हो गया। अनुभूति कहाँ पर है बच्चे? समझ की बात है। अनुभूति ही सब कुछ है, बस तुझे होश नहीं है। तू ऐसे ही चल रहा है, यात्रा कर रहा है। सारी समझ की बात है। मैं अनुभूति का ही ज्ञान सिखाता हूँ। जूम क्लास पर भी मैंने इतना ज्ञान दिया, किसका था? अनुभूति का। किसी ने किया? मैक्सिमम ने नहीं किया, बंद कर दिया क्लास। नहीं सिखाना है मुझे, नहीं पढ़ाना है मुझे, मतलब नहीं है। मैं रोज होमवर्क दे रहा हूँ, रोज प्रैक्टिकल दे रहा हूँ और तुम्हें करना नहीं है, मुझे सिखाना ही नहीं है। समझ की बात है। सभी करते रोज के रोज तो शायद क्लास कायम रहता। गवा दिया, अपने ही हाथों समाप्त कर दिया। समझ की बात है सारी। तुम्हें क्या लगा मैं बस बड़बड़ करता रहूं और तुम सुनते रहो और प्रैक्टिकल कुछ ना हो? मुझे प्रैक्टिकल लगता है यह सब कुछ। होश में आ जा। अनुभूति कहाँ पर है? अभी सोच रहे होंगे अभी बाबा नहीं मिलता सम्मुख तो जीवन पहले जैसी नहीं रही। यह भी अनुभूति पहले बताते कि बाबा आपका क्लास होता है तो हमारा दिन बहुत अच्छा चला जाता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, तो भी शायद क्लास कायम रहता। पर अभी तो गवा दिया, अभी कहकर क्या उपयोग है? तुम्हें कोई अनुभूति नहीं हो रही है इसलिए मैं क्लास नहीं करना चाहता, बात समाप्त हो गई। होश में आ जा बच्चे। अनुभूति सब कुछ है। देख बच्चे, अनुभूति है, जितनी ज़्यादा अनुभूति होगी उतना सकाश दे पाओगे, और जितना सकाश दे पाओगे उतना मास्टर विधाता बनोगे। जितना मास्टर विधाता बनोगे उतना तपस्वी बनोगे। होश में आ जा, आगे तेरा ड्रामा। यहाँ इस राह पर चलते अनुभूति ही सब कुछ है, बाकी सब बकवास है। मूर्खता का ज्ञान है जिसमें कोई अनुभूति नहीं है। देख इतने वर्षों से चल रहा है, अनुभूति कहाँ पर है? जो अनुभव नहीं कर सकता उसे मुर्दा कहा जाता है। मुर्दा होंगे तो अनुभव कहाँ से करेंगे? मुर्दे को कितना भी ज्ञान दिया फिर भी थोड़ी वो जग जाएगा, कोई धारणा करेगा नहीं। समझ की बात है बच्चों। जीवन में हर बात की अनुभूति रखो। जैसे मैं कहता हूँ चक्र लगाओ, मुझे नहीं पता 4 बजे के बाद, धूप कम होने के बाद कितने बच्चे चक्र लगाते। मैंने तो कह दिया 2 मिनट में, 5 मिनट में भी चक्र होता है। तुम्हारे पास अनुभूति होगी तो चक्र लगाओगे, नहीं होगी तो मुझे ही कहना पड़ेगा चक्र लगाओ।
समझ है बच्चों, कहकर चक्र लगाए उसका कोई अर्थ नहीं। ये भी कहा सारे दिन भर में 1-2 बार भी तो लगाओ, 2-4 बार लगाओ। तुम्हारे पास समय नहीं होता। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूँ, शायद तुम्हारा भाग्य नहीं है। मैं ज्ञान तो विराट देता हूँ, पर करते कितना हो, अनुभव में कितना लाते हो, तुम तुम्हारे जानो। कोई नहीं जा सकता स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में भी बुद्धि से चक्र लगा सकते, अनुभव कर सकते। भले यहाँ बैठे पर अनुभव कर रहे कि हम वहाँ बैठे आत्मिक स्थिति के एरिया में, और आत्मिक स्थिति की ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। फिर 7 मिनट परमधाम सूक्ष्मोतन, बुद्धि से यहाँ बैठे पर बुद्धि से सारे चक्र लगा रहे हैं। पर कला होनी चाहिए। मन होगा तो करोगे, बुद्धि होगी तो करोगे, तन जाना चाहिए जरूरी नहीं। समझ की बात है। होश में आ जा। किसी का तन बीमार है तो मेरे हिसाब से तो 12 घंटा योग होना चाहिए, आत्मिक स्थिति सकाश होना चाहिए, लेटे लेटे बैठे बैठे। पर मुझे नहीं पता तुम कितना क्या करते हो या टाइम पास करते हो, ड्रामा। बाबा और क्या कहें, शायद तुम्हारा भाग्य नहीं। बैठे तो हो, बैठकर बुद्धि से ही तो सारा खेल करना है, उसमें भी तुम थक जाते हो। बुद्धि से खेल करने में एक इमेजिनेशन ही तो है। समझ है बच्चे, होश में आ जा। देख बच्चे, सकाश की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक लाख सकाश का आंकड़ा क्रॉस नहीं होता, नहीं होगी। ऐसे ही लाख बार देना पड़ेगा, फिर कितने भी दिन लगे, उसके बाद बच्चे तुझे थोड़ी थोड़ी अनुभूति शुरू होगी। पर ऐसे नहीं कि आज दिया, 2 दिन भूल गए, 4 दिन में दिया, फिर 10 दिन में दिया, नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा करते करते जितना भी तुम करो, लाख से ऊपर तुम्हारा सकाश चला जाएगा। फिर बच्चे तुम्हें सकाश की अनुभूति शुरू होगी। सारे प्रैक्टिसेस लाख बार आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आत्मिक अनुभूति शुरू होगी। लाख बार याद की प्रैक्टिस करोगे तो याद की अनुभूति शुरू होगी। तुम पर है सब कुछ, मर्जी तुम्हारी। ठीक लगे तो करो। लाख जितना करोगे उसमें कोई अनुभूति नहीं होगी, पर करना तो पड़ेगा। लाख के बाद अनुभूति शुरू होगी। एक दिन में करो या साल में करो या पूरे जीवन में करो। समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ जा। देख, अनुभूति ही सब कुछ है। आगे तेरी मर्जी। अनुभूति को चेक कर कितनी हुई है, इस मार्ग पर चलते कितनी अनुभूति की है इतने वर्षों में। बाकी बच्चे ड्रामा, कल्याण करना हो तो कर।